एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विवादित बयान। राजा राम मोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल, कहा मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण की चला रहे थे साजिश। सागर में 6 से ज्यादा बदमाशों की गुंडागर्दी, घर पर किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, घर के बाहर बैठी महिलाओं से की मारपीट। एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए पेश, गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर किया था पोस्ट, क्राइम ब्रांच आकर एजाज ने मांगी माफी। गुना मुक्तिधाम के पास बड़ा सड़क हादसा, 2 बाइक में हुई आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत, एक गंभीर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा आज होगी पूरी, मथुरा वृंदावन में लगेगा आस्था का महाकुंभ, कई सेलिब्रिटी भी होंगे शामिल। तो मेरा मध्य प्रदेश में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से आपको दिखाते हैं जहां झांसी हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार रेत से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिलौआ और झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है बेकाबू कार रेत से भरे ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिलौआ और झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो एक के बाद एक तेज रफ्तार की वजह से कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं और इस वजह से इस खबर कि आप अपनी स्पीड पर नियंत्रण बनाकर रखें। हालांकि इस हादसे की असल वजह क्या थी, क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर लापरवाही, फिलहाल ये जांच का विषय है। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महेंद्र, जरा समझाइए कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे? जी बता दूं, ये आज थोड़ा सर्दी का मौसम भी है और हाईवे नेशनल हाईवे 44 की घटना है। यहाँ पर सिरौल थाना क्षेत्र के जो मालवा कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली रेस से भरा हुआ था, एक वो आगे चल रहा था, तभी एक फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार में वो पीछे से आकर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, जिसके बाद जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो सवार 5 युवक थे, उन्हीं 5 युवक की घटना स्थल पर मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 युवक है जो ग्वालियर के रहने वाले हैं और झांसी की तरफ से ग्वालियर की तरफ आ रहे थे और जो गाड़ी थी उनकी काफी 150 के लगभग जो स्पीड थी 150 के 100 के आसपास की थी और गाड़ियों के अंदर भी कुछ शराब की बोतलें भी मिली है। तो आशंका जताई जा रही है कि शायद ये युवक शराब भी पिए हुए थे और झपकी लगने से भी आशंका जताई रही है कि झपकी लगने से यहाँ हादसा हुआ होगा, क्योंकि घटना जो इतना दर्दनाक था कि उसमें जो 5 सवार थे। एक बार ये स्पष्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मामूली बात नहीं है, 5 लोगों की जिंदगी इस हादसे में चली गई है। क्या पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और किस साइड से लापरवाही बरती गई थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल बता दूं, ये लापरवाही जो रही, बिल्कुल जो गाड़ी की कहीं ना कहीं तेज रफ्तार रही है और पूरी तरह से, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वो अपने साइड से था और अपने रास्ते से ही जा रहा था, लेकिन जो गाड़ी थी वो पीछे की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली में आके पीछे से घुसी है, क्योंकि जो रफ्तार थी उसी की वजह से उस गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी जो आगे से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और जो एयर बैग्स थे खुले थे वो भी फट चुके थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और जो 5 युवक थे गाड़ी के अंदर ही 5 युवक की डेथ हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। मौके पर गाड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसका ट्रॉली तो रह गया, लेकिन ट्रैक्टर लेके चालक वहां से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है और हादसे को लेकर जांच कर रही है। जी महेंद्र, इस दर्दनाक हादसे का क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने है? आसपास कोई फुटेज लगे हुए थे, कोई जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी आसपास जो हाईवे का मामला है तो आसपास ये पुलिस का देखते हैं कि हाईवे के जो कैमरे हैं उनको चेक कर रही है। साथ ही जो आसपास जो कैमरे कई कॉलेज के हों या फिर आसपास दुकान के हों उसके चेक कर रही है, जिससे वो हादसा के बारे में पता लगाया जा सके कि किसकी गलती रही। पुलिस इसको सीसीटीवी के खंगाल रही है, लेकिन अभी सीसीटीवी फुटेज अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है कि क्योंकि पुलिस अभी इसमें तलाश कर रही है। लेकिन ट्रैक्टर रहे, जो ट्रैक्टर अभी यहाँ मिला, ट्रैक्टर नहीं मिला है, लेकिन ट्रॉली जो टूटी मिली है। पुलिस का अंदाजा यही है कि कहीं ना कहीं जो हादसा है वो गाड़ी की वजह से हुआ और तेज रफ्तार की है, इसमें तेज रफ्तार की ही लापरवाही देखी जा रही है, तेज रफ्तार की वजह से ही यहाँ हादसा हुआ है। जी अमन, लेकिन देखिए आपने भी जिस तरीके से जानकारी दी कि पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, किस तरीके से अब जांच की जाएगी?
बिल्कुल, जो पुलिस का कहना है कि अभी जो मृतक हैं 5 युवक, उनके परिजनों को अभी सूचना कर दी गई है और परिजन के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक कहाँ से और क्यों गए थे, कहाँ और कब निकले थे और ये युवक कहाँ के। ग्वालियर के बताया जा रहा है कि जो 5 युवक हैं ग्वालियर के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। कोई आदित्यपुर का है, कोई ग्वालियर का, कोई गहाजीरा का है। ऐसे ये 5 दोस्त बताए जा रहे हैं आपस में। कुछ ये 5 दोस्त हैं और ये 5 दोस्त से ही निकल के आए थे, लेकिन ये परिजन के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो चुकेगा कि ये दोस्ती हैं या फिर रिश्तेदार हैं। हालांकि पुलिस ने सूचना कर दी है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखवा दी गई है और वहां परिजन आने के बाद ही, पूछताछ के बाद ही क्लियर हो सकेगा। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि ये 5 जो है वो अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, लेकिन परिजनों को यहाँ पर सूचित किया गया और उनके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये सभी कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे। लेकिन इन 5 के अलावा क्या किसी के चोटिल होने की कोई जानकारी है इस हादसे पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला है कि जो ट्रैक्टर चालक था, ट्रैक्टर तो चालक लेकर अपने ट्रैक्टर लेके भाग। बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक विवादित बयान ने खलबली मचा दी है। मंत्री परमार ने कहा कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल के रूप में काम कर रहे थे और समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे थे। आगरमालवा में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने ये बयान दे दिया। परमार ने राजा राम मोहन राय को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया जिनकी भूमिका अहम नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के समर्थक थे, मिशनरी ढांचे से वो जुड़े थे। धर्मांतरण के चक्र को रोकने का साहस केवल बिरसा मुंडा ने किया। देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संथाल को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। साक्षी, देखिए एक आयोजन में वो पहुंचे हुए थे, समाज सुधारक के तौर पर राजा राम मोहन राय को जाना जाता है और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वो विवादों में गिर गए। किस तरीके की रिएक्शन सब इस पर सामने आ रहे हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, पूरे मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग काम किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। जिन्हें हम फादर ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, जिन्हें हम सोशल रिफॉर्मर कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को खत्म किया, उनके लिए उन्होंने अंग्रेजों का एजेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। और बिल्कुल देखिए वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है, यहाँ पर वो गए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सम्मिलित हुए और फिर उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों का एजेंडा था धर्मांतरण का लेकर मिशनरी स्कूल के माध्यम से, उसको प्रमोट करने का काम जो है राजा राम मोहन रॉय करते थे। ये कहना है इंदर सिंह परमार का। और बिल्कुल देखिए उन्होंने विपक्ष पर और पिछली सरकारों पर भी आरोप लगाया कि जो पूर्वोत्तर की सरकार थी उन्होंने जो असली फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें दबाने की कोशिश की और जो इस तरीके के एजेंट्स थे, जो अंग्रेजों के एजेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने इनडायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय को की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो इस तरीके के एजेंट्स थे उन्होंने उनको प्रमोट किया, उन्हें सोशल वर्कर और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर हमारे इतिहास में दिखाया गया। और बिल्कुल देखिए अब राजनीतिक गलियारों में इस विषय को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो हमारे समाज सेवी हैं, जिन्होंने हमारे देश के विकास में इतना काम किया है, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी है, भला जो एक नेता है वो भी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। और बिल्कुल देखिए राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान को लेकर काफी ज्यादा जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस इस मामले को कैसे भुनाती है, इस मामले को किस तरीके से उठाती है। लेकिन वाकई देखिए उच्च शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती थी और इस अवसर पर उन्होंने जिस तरीके से राजा राम मोहन रॉय को लेकर, जिन्हें हम फादर ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, उनको लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, वाकई ये जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें गर्माहट की जो सुगबुगाहट है अभी से होने लगी है। और बिल्कुल विपक्ष जो है इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने वाला है। बिल्कुल साक्षी, जैसे कि आपने भी कहा उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान एक बार फिर से सियासी हलचल मचा दी और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कांग्रेस आगे क्या रिएक्शन देती है। अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते आगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा आज पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि 10 दिवसीय सनातन यात्रा का आज समापन होगा। मथुरा वृंदावन में आस्था का महाकुंभ आज लगने वाला है। 7 नवंबर से दिल्ली, हरियाणा, यूपी होकर यात्रा गुजरी है। सनातनियों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से जगह जगह पर कई दिग्गज जो है वो यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आज उसका समापन होने वाला है, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। तो 10 दिवसीय सनातन यात्रा जिसका आज समापन होने वाला है और इस दौरान मथुरा वृंदावन में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है। हालांकि इस पदयात्रा की अगर बात करें तो आम लोगों का भी कितना समर्थन मिला था ये आपने देखा था और उद्देश्य यही था कि सनातनियों में एकता स्थापित की जाए। इस उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई थी जिसका आज समापन होने वाला है। चलिए बात करते हैं और अब बात मध्य प्रदेश के सागर और गुना की करते हैं, जहां से 2 अहम खबरें निकलकर सामने आ रही है। सागर की बात पहले करेंगे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आग लग गई, किसान की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है किसान मक्का बेचकर लौट रहा था, पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है और इसी वजह से पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गढ़ा कोटा थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करते हैं गुना की, जहां मुक्तिधाम के पास एक सड़क हादसा हुआ, 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। कैंट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। और अब बात शहडोल की, जहां के खलिहान में रखी धान की फसल में आग लग गई। किसान की धान की फसल जलकर खाक हो गई है। लाखों रुपए का सैकड़ों क्विंटल धान जल गया है। आग लगने का कारण यहां पर अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन कितना भारी आर्थिक नुकसान यहां पर है ये जरा आप सोचिए। लाखों रुपए का सैकड़ों क्विंटल धान है जो कि पूरी तरीके से जल गया। खलिहान में धान की फसल रखी हुई थी जो कि इसमें अचानक आग लग गई। किसान की धान की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आग का गुबार यहाँ पर अब तक नजर आ रहा है। हालांकि किस वजह से यहाँ पर आग लगी है फिलहाल ये जानकारी तो सामने नहीं आई है, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर किसान को हुआ, यानी कि भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। खबर मुरैना से है, जहां रेत माफियाओं का आतंक कितना बढ़ चुका है अभी आपको दिखाते हैं। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने युवक को रौंद दिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। चंबल नदी से रेत का परिवहन कर रहे थे। देवगढ़ थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो रेत माफियाओं का आतंक जरा आप सोचिए। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को यहां पर रौंद दिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई का खौफ है, ना तो पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ इनमें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चंबल नदी से अवैध रेत परिवहन को लेकर पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार की जो खबर है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। अब मुरैना से बड़ी खबर है, जहां रेत माफियाओं का आतंक कितना बढ़ चुका है आपको दिखाते हैं। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने युवक को रौंद दिया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। चंबल नदी से ये रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे। देवगढ़ थाना क्षेत्र के ननपुरा गांव की घटना है। तो मुरैना में आप देखिए किस तरीके से उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। एक युवक को उन्होंने बुरी तरीके से रौंद दिया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद फरार हो गया। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा। और शिवपुरी से खबर है, जहां जूता छिपाई की रस्म के दौरान विवाद हो गया। साली को कम नेक देने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में लात घूसे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है। दूल्हे ने तलवार निकालकर उत्पात मचाया। करेरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, जूता छिपाई की रस्म जो शादी में कई मुख्य रस्मों में से एक बताई जाती है और इस रस्म के दौरान किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़े, जरा आप सोचिए। बहुत ही मामूली बात थी जो आपको बताते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर साली को कम नेक देने पर ये 2 पक्ष में विवाद हुआ और लात घूसे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है। शादी की जो रस्में थी, खुशी का माहौल था, वो किस तरीके की स्थिति में तब्दील हो गया जरा आप देखिए। दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की है और दूल्हे ने तो तलवार तक निकाल दिया। जरा आप सोचिए कि शादी की रस्मों के बीच इस तरीके का विवाद होना कितना लाजमी है। करेरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगर मालवा का रुख करते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से कई लोगों की तबियत बिगड़ गई। शादी समारोह में खाना खाने के बाद इनकी तबियत बिगड़ी है। उल्टी दस्त होने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टर ने बताया कि सभी मरीजों का हालत फिलहाल सामान्य है, जो कि राहत की बात है। पुलिस स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर जाकर जायजा लिया। आखिर ये किस तरीके से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, इस बात की जानकारी ली। धरोला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शादी समारोह में खाना खाने के बाद एक एक करके इन लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग की बातें सामने आई है और फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। ये एक राहत की बात है, लेकिन पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। और एक्टर एजाज खान क्राइम ब्रांच में पेश हुए हैं। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर एक पोस्ट किया था एजाज ने। इंस्टाग्राम पर पोस्ट में ये लिखा था कि सलमान का गुनाह ये नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि उसका गुनाह ये था कि वह मुसलमान था। क्राइम ब्रांच आकर एजाज ने माफी मांगी है। वीडियो इंस्टा से डिलीट करने की जानकारी भी दी है। देखिए, जिस तरीके से जो वीडियो पहले सामने आया था, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर सलमान लाला का समर्थन किया था, समर्थन में ये पोस्ट उन्होंने लिखा था कि सलमान का गुनाह ये नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि उसका गुनाह ये था कि वह मुसलमान था। इसके बाद एक कई रिएक्शंस भी सामने आए थे, लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच में पेश होकर उन्होंने अपनी गलती को लेकर माफी मांगी है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।